नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज मैंने आपसे बोला कि 7:30-8 बजे के आसपास जो वीडियो आएगा, बिल्कुल साहब ये वही वीडियो है। तो इसमें साहब यही बताया जाएगा कि आपको कि आखिर मार्केट क्यों नीचे जा रहा है, इसके पीछे के फैक्टर क्या हैं, किस वजह से ये सब हो रहा है, नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। भाई नेगेटिविटी आ रही तभी तो मार्केट नीचे जा रहा है। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट होते तो मार्केट अपना ऊपर जाता, लेकिन इनका तोड़ भी ऐसा नहीं है, ये सब टेम्परेरी है। चलो मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला तो सबसे बड़ा कारण है यूएस। सबसे बड़ी भसड़ जिसे कहते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी की कहो या फाइनेंशियल सर्विस की कहो, तो वो अमेरिका है। क्रिप्टो ट्रेडिंग गैम्बलिंग है साहब, मेरा कहना नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये साहब यूके का कहना है, क्योंकि वहाँ जो लॉ बनाया जा रहा है उसमें क्लियर कट बोला जा रहा है कि क्रिप्टो एक गैम्बलिंग है, इसको हम जो है गैम्बलिंग में ही रखेंगे, इसके ऊपर जो लॉ बनेगा उसी हिसाब से बनेगा। दूसरा, पाकिस्तान में बैन की प्रक्रिया चल रही है, कब हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन प्रक्रिया चालू हो गई है क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की, और कॉइन बेस पर भी इन्फोर्समेंट का एक्शन होने वाला है। ये कौन करवाएगा? एसईसी। तो कुछ कारण ये हैं जिनकी वजह से मार्केट आपको डाउनफॉल में थोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन सारे के सारे टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है। चलो वन बाय वन मैं कवर करता हूं और आप ध्यान से सुनेगा, अपने कमेंट भी कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगा, क्या ऐसा हो सकता है या जो हो रहा है उसी की वजह से मार्केट नीचे आ रहा है। यूएस जिसने सबसे बड़ी भसड़ फैला रखी है, यानी कि अपने यहां मंदी चल रही है, अपनी चीजें संभाली नहीं जा रही हैं, अपने बैंक डूब रहे हैं, लेकिन दोष किसको देना है? क्रिप्टो करेंसी को। अब यहीं पर सारी समस्या है। अब अमेरिका का यानी इतना कर्जा है, वो कर्जे को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। यानी 1 जून को जो किस्त जाएगी वो भी पैसा नहीं है उनके पास। जैसे आप लोन लेते हैं कहीं से, उसकी आपकी किस्तें बनती हैं, वही आपको किस्त जैसे मंथली देनी पड़ती है, वैसे ही सरकारों का भी है। सरकार भी बहुत सा पैसा इधर उधर से लेती है, जो फाइनेंशियली मजबूत देश हैं वहाँ से पैसा लेती हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं, तो वहाँ से जहाँ से इनको ऐसे पैसे लिए जाते हैं उनका फिर देना भी होता है। तो जो देना होता है उसकी बाकायदा इंस्टॉलमेंट होती है, और वो इंस्टॉलमेंट देने के लिए आपको पैसे होने चाहिए। तो सरकारें पहले ही अमेरिका की इतनी खर्च कर चुकी हैं, जो उनको अलॉट अमाउंट किया गया था उससे ज़्यादा खर्च कर चुकी हैं। तो अब एक चीज़ बताइए, जब उससे ज़्यादा आप खर्च कर देंगे, आपका पैसा होगा नहीं, तो फिर आप किस्त कैसे चुकाएंगे? और अगर आप किस्त नहीं चुकाते तो आप डिफॉल्टर की सीरीज में आ जाएंगे। उसका मतलब ये है कि आपकी रेटिंग बहुत ज़्यादा गिरेगी, आपकी पूरे वर्ल्ड में साख यानी इज्जत का मतलब फलूदा हो जाएगा, इज्जत की भद पिट जाएगी। अब अमेरिका जैसे देश का अगर यह हाल होगा तो भाई साहब फिर तो और देशों का, छोटे देशों का क्या हाल होगा? तो यही सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के सामने अभी खड़ी है कि हम 1 तारीख यानी कि 1 जून को कैसे फेस करें, क्योंकि पैसा नहीं है किस्त का देने के लिए। अब इनको जो अलॉटमेंट था वो लगभग 31 ट्रिलियन के आसपास का था, और ये उससे ज्यादा का खर्च करके बैठे, तो अब किस्त कहां से दी जाए? अब ये और जो संसद में अभी डिमांड कर रहे हैं, यानी कि बाइडेन गवर्नमेंट, कि हमको और डॉलर छापने की परमिशन दी जाए, और अभी जो कांग्रेसमैन है वो इस पे अभी एग्री नहीं है। लेकिन यहां एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट ये भी है, देखिए साहब, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मैं कुछ अलग सोचता हूं, आप कुछ अलग सोचते हैं, लेकिन जहां कंट्री की बात आ जाती है, जहां देश की बात आ जाती है, वहां सब एक हो जाते हैं। ये क्या है, अब अंदर खाने सारी सेटिंगें होंगी, गेम प्ले किए जाएंगे, एक दूसरे को मनाया जाएगा, कुछ कांग्रेसमैन की जो डिमांड होगी वो बाइडेन सरकार पूरी करेगी, यानी कुल मिला के अब अंदर अंदर ये बातें चीजें चलेंगी, और एंड टाइम पर जाके ये सारे काम हो जाएंगे। यानी इनको परमिशन मिल जाएगी डॉलर छापने की, क्योंकि देश को बदनाम कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यहां डॉलर की वो कहते हैं कि ऐसी तैसी हो जाएगी। आप ये मान लीजिए, अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो 1 जून को, तो उससे पहले देखिए साहब, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इनको डॉलर और एक्स्ट्रा छापने की परमिशन मिल जाएगी, और ये सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और जैसे ही ये तो देखिए डॉलर छापने की बात तो बात की बात है, उससे पहले ही आके अगर एसईसी के जो गैरी गेंसलर हैं वो, या मिस्टर पावेल साहब तो आप अच्छी तरह जानते हैं, या मिस्टर बाइडेन, कोई भी आके अगर ये बयान दे दे कि साहब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हमें परमिशन मिल गई है, ये जो बीटीसी आपका 26,700 पर है, ये उल्टा ऊपर को जाने लगेगा। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे को आ रहा है, वैसे ये उल्टा ऊपर को हो जाएगा, तुरंत इसका मूवमेंट जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां बस वही है कि आपको ये देखना है कि इनकी तरफ से पॉजिटिव बयान कब आता है। देखो, डॉलर छपे या ना छपे वो बात की बात है, लेकिन एक बयान ही इन तीनों में से किसी का आ जाए, जो मैंने आपको 3 नाम बताए, आपको मार्केट नीचे जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन टेम्परेरी है, ये जल्दी पॉजिटिव हो जाएगा।
पाकिस्तान में रिसेंटली अभी अभी एक खबर निकल रही है कि साहब वहां क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है। साहब वहाँ देखिए, अब जो उनकी आईटी मिनिस्टर हैं और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने बाकायदा बोला है कि साहब पाकिस्तान में कभी भी क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं किया जाएगा, इसको बैन करेंगे, इसमें जो है लोगों का ज़्यादा लॉस हो रहा है और ये चीज़ हमारे यहाँ किसी भी रूप में फ़ायदेमंद नहीं है। तो वहाँ देखिए जो उनका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो और आईटी मिनिस्ट्री, ये दोनों मिलकर ऐसा कोई नियम बना रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन किया जाए। तो उनकी तरफ से प्रक्रिया चालू हो गई है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, कोई फाइनल डिसीजन ये वाला नहीं आया है कि साहब आज से ही पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है, लेकिन प्रक्रिया चालू हो गई है बैन करने की। उसमें अब जो भी है देखते हैं क्या निर्णय होता है, लेकिन फिलहाल तो जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने बोला है तो मे भी हो सकता है कि बैन हो जाए, लेकिन फाइनल डिसीजन क्या होगा ये आगे वक्त बताएगा। अगला है क्रिप्टो ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। ये साहब मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, ये साहब यूके का कहना है। अब यूके में जो उनके लॉ मेकर हैं, जो उनकी टीम है लॉ मेकर की, जो लॉ बना रही है क्रिप्टो पर, उन्होंने बहुत क्लियर कट बोल दिया है कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग का क्या मतलब है, आप क्या चीज सेल कर रहे हैं और क्या चीज बाय कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है, कुछ है या केवल हुई हवाबाजी में आप किस चीज का मोल भाव कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कई सारे बहुत बड़ा आर्टिकल है। तो भाई अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो वो ठीक ही कह रहे हैं कि भाई हम किस चीज का सेल परचेज कर रहे हैं, कौन सा आर्टिकल है जिसको हम खरीद रहे हैं, कौन सा हम बेच रहे हैं, कोई आर्टिकल तो है नहीं, केवल हम जो है हवा में रेट तय कर रहे हैं। तो ये है साहब उनका कुछ ऐसे तर्क जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि यहां पर जो है इसको केवल गैम्बलिंग में रखा जाएगा, जुआ है पूरी तरीके से, क्रिप्टो में ट्रेडिंग। लेकिन सरकार ये कहती है कि हम इसको एक फाइनेंशियल सर्विस के तौर पे तो देख सकते हैं, लेकिन लॉ मेकरों का साफ कहना है कि साहब ये पूरी तरीके से इलीगल चीज है, तो इसको हम रखेंगे गैम्बलिंग में। और यूके में गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, ये सारी चीजें लीगल हैं, तो वहाँ वो चीज़ें पहले चल रही हैं, लॉटरी वगैरह है, उसी कैटेगरी में इसको डाल दिया जाएगा। तो इस वजह से ये भी देखा जाए तो क्रिप्टो के लिए एक नेगेटिव चीज़ है कि साहब इसी के पीछे तो सारा बवाल मचा हुआ है। पहले सब इसको गैम्बलिंग ही तो बोलते हैं भाई, अपने आप ही तो बहुत से जो मिनिस्टर बोल रहे थे पहले वो सब गैम्बलिंग ही तो बोल रहे हैं भाई, आरबीआई गवर्नर तो साफ साफ कहते हैं। लेकिन यूके में तो क्लियर कट हो गया मामला कि वो गैम्बलिंग को, क्रिप्टो को गैम्बलिंग में रखेंगे। तो साहब ये भी देखा जाए तो क्रिप्टो के लिए नेगेटिव न्यूज हो गई। अगला है साहब SEC एक और नई भसड़ लेके आ गया, वो है कॉइनबेस के लिए। कॉइनबेस के लिए अब ये दिक्कत ये है कि कॉइनबेस कहीं ना कहीं बिटरेक्स को, जो अभी आपने देखा दिवालिया हुआ, बिटरेक्स हुआ या Kraken FX, ये क्या है, दोनों बिकाऊ हैं। तो कॉइनबेस कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था कि हम इसको जो है एक तरह से होल्ड कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन SEC को ये चीजें कहां गवारा है कि भाई कोई भी, अब इसके पीछे का जो कारण है वो पहले सुनो। कारण यह है कि Q1 में कॉइनबेस ने लगभग $736 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है। किसने? एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो उसने इतना प्रॉफिट कमाया है Q1 में। इसी के कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं तो जो US के बैंक हैं तो वो कई सारे डूब गए, यानी सरकार यहां पर एक तरह से देखा जाए तो नीचे गई और क्रिप्टो ऊपर गया। तो यहां सरकार को यह चीज गवारा नहीं है। तो यहां क्या हुआ है कि सरकार ने कहीं ना कहीं, वो कहते हैं कि मोरल डाउन करने के लिए, यानी कि आपको नीचे लाने के लिए, टांग खींचने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। अब भाई प्रॉफिट कमाया है तो इसमें सरकार की कोई भागीदारी तो है नहीं, ये तो क्रिप्टो करेंसी की अपनी चीज है, तो भाई उसको प्रॉफिट हुआ, बिजनेस हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन सरकार को ये चीज पसंद नहीं आ रही, तो इसलिए उन्होंने जो है बिटरेक्स और Kraken की कहीं ये जो टेक ओवर करने वाले थे उसके लिए उन्होंने इन्फोर्समेंट एक एक्शन और लेने वाला है और SEC इस चीज को कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो नेगेटिव चीज हो गई क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो यहां भी रोल किसका रहा? SEC का ज्यादा, जो हमेशा क्रिप्टो करेंसी में कुछ ना कुछ एक नई भसड़ पाल के ही रखता है। तो ये है कुछ, मैंने आपको आज वो नेगेटिव चीजें सारी बता दी जो अभी आप देख रहे हैं। थोड़ा सा जो है ये डाउनफॉल आपने BTC में देखा, उसके पीछे के ये कारण है, लेकिन ये सब के सब टेम्परेरी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई लंबा खींचने वाला हिसाब है, ये सब शॉर्ट टर्म है जो आप थोड़ी देर टाइम के लिए आता है और सब खत्म हो जाता है। जैसे US का डेविड सीलिंग का है भाई, वो केवल एक बयान आना है और वो बयान आएगा, जल्दी आएगा, क्योंकि कोई भी देश इस तरीके से बदनाम नहीं होगा, वहां के पॉलिटिशियन इतने गिरे हुए नहीं है कि अपने देश को इस तरीके से बदनाम कर देंगे।
तो देखिए उनको परमिशन मिल जाएगी डॉलर छापने की, और जैसे ही बयान आएगा क्रिप्टो करेंसी पॉजिटिव अपने आप हो जाएगी। और ये चीज़ है, एसएससी को तो आजकल सब जानते ही हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है। कुछ आज तक ये कुछ कर भी नहीं पाए, लेकिन रोज नोटिस और ये वो ये सब चलता रहता है। यूके का भाई लॉ है, वो बनाएंगे भाई, उनका है जो भी है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान का जरूर भाई देखिए साहब, ये जो नेगेटिव न्यूज़ है पाकिस्तान वालों के लिए जरूर ये इंपैक्ट डाल सकती है अगर बैन हुआ तो। अभी केवल ये है कि भाई प्रक्रिया चल रही है, देखते हैं प्रक्रिया उनकी कितनी कामयाब रहती है। आगे पूरी तरीके से बैन करते हैं या कुछ पार्ट्स में बैन करते हैं, ये उनका कानून जब बन जाएगा तब पता चलेगा। तो यहां पर बीटीसी अभी जो आपका 26,700 है, मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूं, चेंज की नींद सोई है। 25,000 और 25,500 का अपना जो लेवल है ना, मैं तो यहां तक बोलता मेंटली प्रिपेयर हूं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप बीच में चक्कर में ज्यादा पड़ो ही मत। कहां जा रहा है नहीं जा रहा है, जहां हो रहा है होने दो। 25,000 और 25,500 का लेवल है, उसे पकड़ के रखो कि बस वो सफिशिएंट है। वहां से जब नीचे जाएगा तब टेंशन लेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये भी जो आपका लेवल है टेम्परेरी है, केवल एक बयान अमेरिका से आना बाकी है, वो आ जाएगा तो ये फिर दोबारा से आपका 28 या 30,000 के आसपास फिर चलेगा। तो ये है सब कुछ वो नेगेटिव पॉइंट क्लियर कट जो मार्केट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं नीचे जाने के लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्या ये जो पॉइंट्स मैंने बताए आप उनसे एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।